धमतरी जिले के मकई गार्डन में वृद्ध दिवस के मौके पर जननी सेवा संस्था द्वारा बुजुर्गों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान शाल और श्रीफल देकर किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए बुजुर्गों ने अपने जीवन के सुनहरे पलों को साझा किया, जिससे सभी भाव विभोर हो गए। कुछ बुजुर्गों ने उत्साहित होकर कहा, हम आज भी जवान हैं और हमें जीवन को इसी जोश के साथ जीते रहना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। इस समारोह के दौरान बुजुर्गों ने समाज को संदेश देते हुए कहा, आपकी उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन दिल से कभी बूढ़े मत होइए। कार्यक्रम के आयोजकों ने भी वृद्धजनों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, वे हमारे मार्गदर्शक है और उनके संरक्षण में ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। कार्यक्रम ने सभी बुजुर्गों के सम्मान और उनके अनुभवों से सीखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में जननी सेवा संस्था की ओर से सभी बुजुर्गों के लिए बहुत सुबह का नाश्ता की व्यवस्था की गई थी। समारोह का समापन बुजुर्गों के आशीर्वाद और आयोजकों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। हम सम्मान करें मदन मोहन खंडेलवाल जी, सम्मानित शिरस्ता रिकॉर्ड है। जो अपने वृद्ध लोग हैं ना, वो लोग एक जगह एकत्रित हो नहीं सकते। कोई चल नहीं सकता, कोई आ जा नहीं सकता, कोई उसके घर के लोग उसको सहयोग नहीं दे सकते। लेकिन जो 2005 से जुड़े हैं जो वृद्ध लोग अभी तक के, वो लोग बराबर सहयोग दे रहे हैं, आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति गौरवान्वित है। और हम सब एक होकर के अभी अन्य लोग जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दे रहे हैं और वृद्ध लोगों को भी कह रहे हैं कि वृद्ध हो तो अपने जीवन में जो अच्छा कार्य किए हो उसको बच्चों को बताओ और आगे बढ़ाओ। जीवन आगे बढ़ेगा, आज की पीढ़ी आगे बढ़ेगी और देश आगे बढ़ेगा। इसी सोच से हम लोग ये जननी सेवा संस्थान की स्थापना किए हैं। वो आगे चल करके उन्नत रहे, फलीभूल होती रहे, यही हमारी मनोकामना है। धन्यवाद जी। मैं शेष नारायण गजेंद्र, संयोजक जननी सेवा संस्थान अर्जुनी धमतरी। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का आयोजन है। हम लोग प्रतिवर्ष, वैसे संस्था का स्थापना 2000 से हुआ है, तब से लेकर आज तक हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे प्राथमिकता में वृद्धजन प्रमुखता से है। तो उनका सम्मान, उनका संरक्षण, हम लोग इनके साथ बीच बीच में और कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन, खेल का कार्यक्रम, एंटरटेनमेंट और सांस्कृतिक, जैसे होली उत्सव, दिवाली उत्सव, ये सब रहता है। मेरा मानना है कि वृद्ध जो होता है वो फाउंडर है, आधार होता है। समाज में आज इनके संरक्षण की ज़रूरत है। जिस प्रकार से इनके ऊपर आए दिन अत्याचार के प्रकार के अमानवीयता व्यवहार, वो ठीक नहीं है। समाज को एक दिशा लेना चाहिए, वृद्धों से सीखना चाहिए। इसके पास हजारों अनुभव है, गुण हैं, हम ऐसे गुणों को फेंक रहे हैं और जिसके कारण हमारा समाज विकृत हो रहा है। समाज को बचाना है तो वृद्धों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जब तक वृद्ध नहीं संरक्षण देंगे तो समाज कैसे संस्कारित होगा। आज बच्चे बिगड़ रहे हैं, नशा पान और विभिन्न व्यभिचार और विभिन्न प्रकार से दुष्कर्मों में लिप्त है। कौन बचाएगा? इसके लिए हमारी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी जिम्मेदार है। हम वृद्धों का सम्मान नहीं कर पाते। ऐसे अवसर में हमको वृद्धों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आधार है और वही हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी जनरेशन को बचाएगा। संस्कार, आज कौन गीत कहानी, हमारे जो पुराने जो परंपरागत सब खत्म हो गया। कोई एक बच्चों को गीत नहीं आता है, कहानी नहीं आता। हे वृद्ध हमारे बच्चों को कहानी, गीतों के माध्यम से संस्कारित करते हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है और इनका सम्मान जरूरी है, क्योंकि हमारे पहला प्राथमिकता इनका ही है समाज में, और उसके बाद अन्य का। तो मैं यही कहूँगा, आप है ना, इस अवसर पर सबको, वृद्धजनों को मेरा वंदन है, अभिनंदन है और आपका सदैव हमको आशीर्वाद मिलता रहे, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।